Hello dear friends, today in this video I am going to discuss the use of should and would. Should and would are very important modal verbs. The use of should and would make our language formal and polished. Now let us discuss the use of should first. It expresses advice or suggestion या सलाह या सुझाव के बारे में बताता है. Examples: We should work hard. हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए. We should speak the truth. हम लोगों को सच बोलनी चाहिए. You should take exercise daily. तुम्हें प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो आपने देखा कि ये तीनों सेंटेंसेस जो है एडवाइस या सजेशन के बारे में बताता है. Now let us discuss another use of should. It expresses moral obligation. या नैतिक अनिवार्यता को अभिव्यक्त करता है. Examples: We should help the poor and needy. हम लोगों को गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए. Students should respect their teachers. विद्यार्थी को अपने शिक्षक का सम्मान करनी चाहिए. Now another use of should. It expresses very formal request. या बहुत औपचारिक निवेदन को अभिव्यक्त करता है. Examples: I should like to have your pen. मैं आपकी कलम लेना चाहता हूँ. Next: I should like to have a little talk with you. मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ. Now another use of should. It expresses purpose या मकसद को अभिव्यक्त करता है. Examples: Work hard lest you should fail. कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे. Next example: Speak slowly lest someone should hear you. धीरे से बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा. तो आपने देखा कि ये दोनों सेंटेंस मकसद को अभिव्यक्त करता है. Now let us discuss another use of should. It expresses possibility या संभावना को अभिव्यक्त करता है. Examples: The file should be in the almirah. जो फाइल होगा वो अलमारी में होगा. ये संभावना अभिव्यक्त करता है. I think he should come tomorrow. मुझे लगता है वह कल आएगा. ये भी संभावना अभिव्यक्त करता है. Now let us discuss another use of should. It expresses condition या शर्त को अभिव्यक्त करता है. Example: Should it rain, I shall not go out. यदि बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. ये शर्त है. Next: Should you speak the truth, I shall pardon you. यदि तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. ये भी शर्त है. Now let us discuss another use of should. It expresses a wish politely. यह इच्छा को विनम्र पूर्वक प्रकट करता है या अभिव्यक्त करता है. Examples: I should like to resign the post. मैं पद से इस्तीफा देना चाहता हूं. यह एक विनम्र विश है या इच्छा है. I should like you to support me. मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें, समर्थन करें. Now another use of should. It expresses moral duty in the past. यह भूतकाल में नैतिक कर्तव्य के बारे में बताता है या अभिव्यक्त करता है. Examples: You should have supported your parents. तुम्हें अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए था. You should have helped the poor. तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी. तो ये सेंटेंसेस क्या बताता है? मॉरल ड्यूटी के बारे में बताता है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द यूजेस ऑफ शुड. नाउ लेट अस डिस्कस द यूज ऑफ वुड. यूज ऑफ वुड. अब हम लोग वुड की चर्चा करेंगे. द फर्स्ट यूज ऑफ वुड इज इट इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन में जो है वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में होता है. अर्थात डायरेक्ट नरेशन में जो विल होता है वो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या बन जाता है? वुड बन जाता है. एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं. ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू. ये डायरेक्ट नरेशन और इसमें विल का प्रयोग किया गया है. नाउ अब इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में. ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी. अब यहां पर देखिए कि विल का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया? वुड हो गया. तो आपने देखा कि किस प्रकार से विल जो है वुड में परिवर्तन हो जाता है. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ वुड. It expresses past habit या भूत
कल के कार्य की आदत के बारे में बताता है कि आप पास्ट में क्या किया करते थे। एग्जाम्पल्स, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी प्रत्येक सुबह को सूत काटते थे। ये प्रत्येक दिन का कार्य था, ये उनका हैबिट था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, When he was young, he would smoke. जब वह यंग था वो स्मोकिंग किया करता था, धूम्रपान किया करता था, ये उनकी आदत की पास्ट हैबिट था। Now let us discuss another use of would. It expresses determination या दृढ़ निश्चय को अभिव्यक्त करता है। Examples, I will stand by you in any trouble. आपकी किसी भी समस्या में मैं आपके साथ रहूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर ए क्रिमिनल। मैं एक अपराधी के सामने कभी अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ वुड। इट एक्सप्रेसेस पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन को अभिव्यक्त करता है। एग्जाम्पल्स, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये रिक्वेस्ट को शो करता है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। ये भी एक विनम्र निवेदन है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ वुड। इट एक्सप्रेसेस विश, ऑफर, प्रेफरेंस एंड इनविटेशन या इच्छा, प्रस्ताव, चुनाव एंड आमंत्रण को अभिव्यक्त करता है। नाउ let us discuss it with examples. I would like to say something. मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये wish को शो करता है। Would you like to take a cup of tea? क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? ये ऑफर को शो करता है। I would rather die than beg. मैं भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये जो है प्रेफरेंस को शो करता है। Now I would like to invite Mr. Sinha. अब मैं मिस्टर सिन्हा को इनवाइट करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा। तो आपने देखा कि वुड का प्रयोग जो है विश, ऑफर, प्रेफरेंस और इनविटेशन को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। Now let us discuss another use of would. It expresses conditions या शर्त को अभिव्यक्त करता है। Examples, if I were a bird, I would fly very hard. अभी मैं एक पक्षी होता तो मैं बहुत ऊंचा उड़ता। ये शर्त है, पक्षी होता तभी ये ऊपर उड़ता। नेक्स्ट, इफ यू लेफ्ट योर बाइसिकल अनलॉक्ड, समवन वुड स्टील इट। यदि तुम अपना साइकिल को खुला छोड़ देते हो तो कोई इसको चोरी कर लेगा। ये भी शर्त को अभिव्यक्त करता है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ वुड। इट एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग डिजायर या संभाव्यता या दृढ़ इच्छा के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स, he would be his father, वह उसका पिता होगा। she would be 30, वह 30 वर्ष की होगी। ये क्या व्यक्त कर रहा है? प्रोबेबिलिटी व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट, would that I were a child again, काश मैं पुनः बच्चा हो जाता। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्सप्रेस करता है। would that I were वेरी रिच, काश मैं बहुत अमीर होता। ये भी स्ट्रॉन्ग डिजायर अर्थात प्रबल इच्छा को अभिव्यक्त करता है। डियर फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द यूजेस ऑफ should and would and you will apply in your spoken English. Keep watching BK English Gyan channel and don't forget to subscribe the channel. Thank you.